फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं एक्सेल के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन, नेम मैनेजर, सम, ऑटो सम, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये हमारे फंक्शंस हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये मैंने इंट्रोडक्शन शीट बनाई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में आया। उस टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम थे 256। नंबर ऑफ कॉलम मीन्स ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और हमारी रोज़ थी 65,536 रोज़ हमारी होती हैं। ये हमारी रोज़ होती हैं। तो उसमें हमारे एक्सेल के वर्जन भी होते हैं। सबसे पहले हमारा वर्जन था 8.0 और 12, उसके बाद आया 2007 में 12.0। तो ऐसे हमारे वर्जन भी बढ़े। अब हमारा जो एक्सेल है वो है 2016 और मैं 2016 ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर हमें अपने एक्सेल का वर्जन देखना है तो उसके लिए भी एक फंक्शन है इन्फो। इन्फो से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ फाइल, मतलब कि हमारी वर्कबुक में नंबर ऑफ़ शीट कितनी है, और हमारी कोई भी फाइल है वो कहाँ पे सेव हो, हम अगर उसको सेव कर रहे हैं तो वो कहाँ पे सेव हो रही है। उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम भी चेक कर सकते हैं और लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इन्फो फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे इन्फो। अब हमें अपना रिलीजिंग वर्जन चेक करना है, जैसे कि मैं कौन से वर्जन पे काम कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर मैं रिलीज़ टाइप करूँगा। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा रिलीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है रिलीज़ वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे ये आ गया। अब मैं ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा वर्जन लिख के आ जाएगा, मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 16 आया, इट मीन्स मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्सेल का वर्जन शो हो रहा है 16.0। उसके बाद इसमें अगर मैं इस शीट में आपको यहाँ पे कुल 5 शीटें दिख रही होंगी, लेकिन इसमें अगर मेरे को चेक करना है कि नंबर ऑफ शीट कितनी है मेरे एक्सेल में, तो मैं उसको भी इन्फो फंक्शन से चेक कर सकता हूँ, इन्फो। और उसके बाद मेरे को क्या देखना है, नंबर ऑफ फाइल है मेरा ये सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ फाइल दिया हुआ है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे और डबल कोट के साथ ब्रैकेट को बंद करूँगा, तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ फाइल आ जाएगा। इसमें मेरी 30 शीट हैं, मैंने एक्सेल की और शीटें हैं इसमें हाइड की हुई हैं। उसके बाद मैं चेक करूँगा, डायरेक्टरी चेक करूँगा अपने एक्सेल की। डायरेक्टरी मीन्स मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी मीन्स करंटली डायरेक्टरी और फोल्डर, मैं किस फोल्डर में अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, और उसके बाद हम देखेंगे कि मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। तो मेरे सी ड्राइव में यूज़र, एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स, तो मेरी यहाँ पे फाइल सेव हो रही है। उसके बाद हम फाइल का नाम चेक करेंगे कि मेरी इस फाइल का नाम क्या है। तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे सेल, और उसके बाद हम यहाँ पे कोटेशन मार्क और यहाँ पे फाइल का नेम हम चेक करेंगे, कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये मेरी फाइल का नाम आ गया। ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप, ये मेरी डेस्कटॉप पर फाइल है, और फाइल का नाम है मॉड्यूल 1, और मैं कौन सी वाली शीट पर हूँ, इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे इसमें मॉड्यूल लिखा हुआ है। मॉड्यूल मीन्स मेरी फाइल का नाम है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेम मैनेजर पे। दोस्तों,
ये नेम मैनेजर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है, डेटा को हमारा टाइम को रिड्यूस करता है, हमारा टाइम बचाता है ये। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मेरे को सम फंक्शन मुझे यूज़ करना हो यहाँ पे मैं सम फंक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ा। अगर मैं इसको अगर मुझे सम करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया वहाँ पे जाके, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पे मेरा सम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एवरेज अगर मेरे को देखना है तो ऐसे ही मुझे एवरेज टाइप करना पड़ेगा। तो एवरेज मैंने टाइप किया, यहाँ पे मेरा एवरेज आ गया। अब मेरे को काउंट देखना है यहाँ पे कि मेरे नंबर ऑफ कितने सेल हैं जिसमें मैंने डेटा फीड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे काउंट टाइप करूँगा, काउंट से मैं चेक कर सकता हूँ ये कितने सेल हैं। तो यहाँ पे काउंट से मेरा 8 सेल आ गया। और उसके बाद नेम मैनेजर, हम नेम मैनेजर बनाते हैं, मैं आपको नेम मैनेजर बना के दिखाता हूँ। नेम मैनेजर हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो कंट्रोल F3 से हमारा नेम मैनेजर क्रिएट होता है। आपको इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, और मैंने कुछ नेम मैनेजर पहले से ही बनाए हुए हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे ये इतने सारे शो कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम सेम नेम से नेम मैनेजर नहीं बना सकते, इसलिए मैं यहाँ से न्यू नेम मैनेजर ले लेता हूँ। मैंने न्यू नेम मैनेजर ले लिया। उसके बाद मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं राम नाम दे दिया मैंने इसको। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है, मैंने रेंज सेलेक्ट की और यहाँ पे एंटर और ओके। ये मेरा राम के नाम से नेम मैनेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे सम करना हो तो मुझे इस डेटा पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू सम, और उसके बाद मैंने राम टाइप लिया था नेम मैनेजर, तो नेम मैनेजर से मेरा राम टाइप हुआ, और ये मैं सम करूँगा इसको, ये मेरा सम हो गया। उसके बाद मैं ऐसे ही एवरेज चेक कर सकता हूँ। मेरा एवरेज आप देख रहे होंगे कि आंसर मेरा सेम आ रहा है, और यहाँ पर मुझे डेटा पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार अगर कोई काम मेरा रिपीट हो रहा है तो उसको मैं नेम मैनेजर के थ्रू इस तरह से मैं कर सकता हूँ। काउंट, और यहाँ पे हम राम टाइप किया हमने, और यहाँ पे हमारे 8 सेल हैं। तो दोस्तों ये नेम मैनेजर है। और आपको मैं एक फंक्शन और बताने वाला था, ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, हमारा ओल्ट इक्वल टू से हम अगर सम करते हैं तो हमारा बहुत ही इजीली सम हो जाएगा। हमें कुछ भी रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी डेटा के नीचे, सबसे नीचे वाले सेल में अगर हमें सम का सम चाहिए तो हम ओल्ट इक्वल टू हम प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटो सम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, काउंट। काउंट क्या काम करता है हमारा, काउंट ए क्या करता है, काउंट ब्लैंक और काउंट टैक्स वैल्यू। यहाँ पे कह रहा है काउंट टैक्स वैल्यू। मैं आपको एक एक करके ये सारे फंक्शन बता देता हूँ। जैसे कि काउंट, काउंट हमारा क्या करता है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनको काउंट करके दो, ये कितने सेल है। अब जो कितने सेल में डेटा है, अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा काउंट। काउंट मैंने यहाँ पे प्रेस किया, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करके मैं एंटर किया। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये 3 दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, काउंट ए फंक्शन हमारा क्या काम करता है। काउंट ए हमारा, काउंट और काउंट ए में थोड़ा सा डिफरेंस है। काउंट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट ए न्यूमेरिक और टैक्स दोनों वैल्यू को काउंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, काउंट ए का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट ए। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ पे काउंट करने पे 2 आए, और यहाँ पे काउंट ए करने पे 3 आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काउंट हमारा बस न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट ए हमारा टैक्स वैल्यू को भी लेता है और न्यूमेरिक को भी लेता है, लेकिन ये ब्लैंक को नहीं लेता, ब्लैंक को छोड़ देता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे काउंट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कहीं पे ए का, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमारी 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, एक टैक्स वैल्यू है। उसके बाद ये फर्स्ट जो मेरा लिखा हुआ है ये भी मेरी टैक्स वैल्यू है, और ये हेलो लिखा हुआ है ये भी मेरी टैक्स वैल्यू है, और बस न्यूमेरिक वैल्यू इसमें 30 है। ऐसे ही यहाँ पे डेट को हमेशा
न्यूमेरिक में डेट को न्यूमेरिक में काउंट करता है, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे भी न्यूमेरिक है। उसके बाद इसने ब्लैंक को नहीं लिया और यहाँ पे इसने बस 30 को लिया, यहाँ पे ब्लैंक आ गया और यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू आ गई जैसे मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही मैं काउंट ए को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब जगह पे 3 वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया था काउंट ए ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करता। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक ब्लैंक सेल है, तो इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया। तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे काउंट ब्लैंक। हम अपने डेटा में काउंट ब्लैंक चेक करेंगे। काउंट ब्लैंक का फंक्शन है हमारे पास, उससे हम चेक कर लेंगे कि कितने ब्लैंक सेल है हमारे पास। यहाँ पे 0 आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे किया, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे किया, यहाँ भी 0 है। अब यहाँ पे देखो हमारा 1 आ गया, यहाँ पे एक ब्लैंक है तो इसलिए 1 आ गया। और मैं इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ, मेरा जितना भी होगा ये यहाँ पे सब कर देगा। अब सब जगह पे 0 आया, कहीं एक जगह 1 और एक जगह 2 आया। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेल ब्लैंक है और यहाँ पे 1 सेल ब्लैंक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पे इसने पूछा कि खाली टैक्स वैल्यू चाहिए, कि टैक्स वैल्यू को काउंट करना है, यहाँ पे कितनी टैक्स वैल्यू है और न्यूमेरिक को उसमें से हमें हटा देना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे काउंट ए का। काउंट ए फंक्शन मैंने यूज किया, हमने यहाँ पे काउंट ए फंक्शन लगाया। अब इस काउंट ए से मैं इसमें से काउंट को माइनस कर दूंगा, तो हमें एक फंक्शन और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे काउंट को मैं माइनस कर दिया मैंने। अब मैंने इसको ये किया, देखो यहाँ पे हमने देखा कि काउंट ए से मेरी टैक्स भी और न्यूमेरिक को काउंट किया, इसलिए 3 आया। काउंट से न्यूमेरिक को काउंट किया तो 2 आया। अब मैंने यहाँ पे काउंट ए माइनस काउंट कर दिया, इसलिए मेरा 1 आया। अब मैं इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ मेरा। अब देखो कहीं पे जहाँ पे मेरी यहाँ देखो यहाँ पे 0 आया, 0 क्योंकि यहाँ ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है और ये भी न्यूमेरिक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आया, 0 इट मीन्स यहाँ पे मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। मैंने आपको बताया था काउंट और काउंट ए ब्लैंक को नहीं लेते, उसके लिए हमें अलग फंक्शन यूज करना काउंट ब्लैंक। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा काउंट क्या करता है, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है मैंने, काउंट्स द ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, काउंट्स ऑल काइंड ऑफ वैल्यू एक्सपेक्ट ब्लैंक। उसके बाद है मेरा काउंट ब्लैंक, काउंट द ऑल ब्लैंक सेल विद इन स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम थोड़ा नीचे और आते हैं। मैं आपको गोटू का यूज बता देता हूँ। गोटू हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे तो भी हम गोटू पर चले जाएंगे, और कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी से भी हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेशल करेंगे। अब मेरे को अपने इस डेटा में, अभी मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया, डेटा पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे जैसे मुझे चेक करना है तो यहाँ पे हमने कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद हम स्पेशल में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ सिलेक्ट गो टू ऑप्शन बाय यूजिंग F5 या कंट्रोल जी, इससे हम गो टू पर चले जाते हैं। मुझे अपने इस डेटा में जो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लैंक सेल, मेरा कर्सर बस ब्लैंक सेल पर ही जाए, और मैं एंटर कहूँ तो मेरा कर्सर या मेरा एंटर करने पे किसी और सेल में ना जाए। तो मेरे को ब्लैंक चेक करना, यहाँ पे मैं ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओके। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो बस ये जितने भी सेल है वे आपको दिख रहे होंगे, मेरे बस ब्लैंक में ही जाएंगे। ठीक है, ओके। हम आगे चलते हैं अब काउंट इफ पे। काउंट इफ हमारा क्या करता है, काउंट इफ से हम अपने डेटा में कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है, और जैसे कि हमारे यहाँ पे ये आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, तो आइटम मैं आपको बता देता हूँ चेक करके हम इनको कैसे करेंगे। अब मेरे डेटा में यहाँ पे ये आइटम है, ये डेट है और ये अमाउंट
अमाउंट है इसका, विंडो, ब्रेक्स, टायर्स, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो उसके बाद मैं आपको फंक्शन का यूज़ यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि हम काउंट इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ़, जब आप यहाँ पे काउंट या यहाँ पे या किसी भी फंक्शन को आप यूज़ करते हैं तो उसके नीचे उसका सिंटैक्स देता है। जैसे यहाँ पे मैंने काउंट इफ़ का सिंटैक्स यहाँ पे पहले से टाइप किया हुआ है, काउंट, रेंज और क्राइटेरिया। सबसे पहले हमसे पूछता है रेंज कौन सी है, तो हमारी रेंज है ये आइटम जो होंगे, ये हमारी रेंज होगी। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कोमा किया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है आपका। मैं कोटेशन मार्क के साथ अब यहाँ पे बोला हाउ मैनी ब्रेक शूज हैव बीन बाउट। तो यहाँ पे मैं ब्रेक चेक करना है मुझे, ब्रेक कितने ब्रेक शूज़ हमने बाय किए हैं। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे मेरी वैल्यू आई है 5, मतलब हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं 1 2 और 3 4 5, हमारे 5 ब्रेक्स हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा हाउ मैनी टायर्स हैव बीन बाउट, तो हम यहाँ पे अपने टायर चेक कर सकते हैं, काउंट इफ, और उसके बाद हमसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमसे पूछा रेंज, हमारी रेंज होगी ये, हमारी रेंज होगी। हमसे पूछा फिर क्राइटेरिया में हम यहाँ पे कोटेशन मार्क के साथ टाइप कर देंगे टायर्स। टायर हमारा 1 है, आप डेटा में देख सकते हैं हमारे आइटम में एक टायर है। उसके बाद हाउ मैनी ब्रेक्स एंड टायर्स हैव बीन बाउट, तो हम यहाँ पे अगर हमें दो आइटम हमें दे दिए, दो आइटम चेक करने के लिए हमें, मैं बता देता हूँ आपको, 2 आइटम अगर चेक करने हो तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये हमारी रेंज होगी। उसके बाद हमसे सबसे पहले पूछा इसने ब्रेक, हम यहाँ पे ब्रेक्स, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, हम दोबारा से इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें दोबारा यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी होगी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा टायर, हम यहाँ पे TYRES टायर्स, जो हमारी स्पेलिंग हमने अपने आइटम्स में लिखी हुई है, हमें वही स्पेलिंग टाइप करनी है। यहाँ पे इस कैपिटल में या स्मॉल में कैसे भी आप टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे 6 हो गए। हमने पहले यहाँ पे पहले ब्रेक चेक किए, टायर चेक किया, हमारे 5 और 1 था। अब यहाँ पे हमने दोनों को चेक किया तो हमारा 6 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी आइटम कोस्ट 100 या अबव। अब पूछ रहा है कि हमारी उस 100 से ऊपर वाली वैल्यू मीन्स ये कोस्ट पूछिए हमसे। अब हम कोस्ट को चेक करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद रेंज हमारी अब क्या होगी, रेंज हमारी होगी कोस्ट हमारी रेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे हम कोटेशन मार्क और यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 और उससे अबव की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमने इस ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया, तो यहाँ पे मैं 100 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मेरा 7 टाइम आ गया। यहाँ पे 100 वाली वैल्यू और 100 से ऊपर वाली वैल्यू को उसने पूछा, तो हमारे पास 7 ऐसी वैल्यू है जो 100 और 100 से ऊपर है। उसके बाद पूछा हाउ मैनी आइटम कोस्ट 100, बस अब यहाँ पे 100 कोस्ट पूछा है, 100 कोस्ट कितनी है हमारे डेटा में, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी रेंज लेंगे, हमने रेंज सेलेक्ट की। अब यहाँ पे इक्वल टू 100, यहाँ पे हमारी 3 टाइम 100 वैल्यू है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बार हमारी 100 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू काउंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आइटम का नाम टाइप करो और यहाँ पे उसकी
वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इज इक्वल टू और काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे भी। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया पहले से ही टाइप नहीं करेंगे। अब जहाँ पे मैंने फंक्शन टाइप किया है उसके लेफ्ट में या राइट में मैं एक ब्लैंक सेल मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा 0 आया। अब यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं ब्रेक टाइप करूँगा, तो यहाँ पे मेरे ब्रेक कितने हैं, 5 आ गए। यहाँ पे टाइप करूँगा टायर्स कितने हैं, तो टायर्स 1 आ गया। क्लच टाइप करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लच 1 है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्विस टाइप करूँगा तो सर्विस भी मेरी 1 है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ आपको ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारे ऑपरेटर दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।